नमस्ते साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब क्या हो गया है कि ये जो नाग देवता है, ये पूरे भारत वर्ल्ड में घूम रहा है। और ऐसा भी है कि भारत को छोड़कर अलग कंट्रियों के अंदर भी, किसी और कंट्रियों के अंदर भी ये नाग देवता जो है ज्यादा बवाल मचा रहा है, घूम रहा है, फैल रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। तो फिर आखिर ये नाग देवता है कौन? लोग नाग पंचमी की पूजा करते हुए हैं। पूरे भारत में लोग नाग पंचमी मानते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता से हिसाब से नाग देवता को माना जाता है। ये नागों की पूजा की जाती है। तो आखिर लोगों के लिए ये नाग इतना खास क्यों है? और इंसानों के अंदर ये नागों ने क्या ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से इंसान इतने प्रभावित हो गए और फिर नागों को ही पूजने लगे? मैंने तो ये भी सुना है कि लोग नागों की छवि बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी और शिला पर उनको बनवाते हैं और फिर उनकी पूजा पाठ करते हैं, दूध पिलाते हैं। और इसके विपरीत में देखा जाए तो सांप किसी इंसान को डसता है तो लोग भागते हैं, लाठी डंडा लेके भागते हैं और सांप को मार देते हैं। और फिर मार देते हैं तो एक तरफ मंदिरों में इनको रखा जा रहा है, ये फन करके ऐसे आकृति बनाते हैं लोग और फिर पूजा पाठ करते हैं और दूसरी तरफ सांप को मारते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से नागों का कुछ नाम रखा गया है। एक राडा जी बाबू जी आते हैं, राडा जी बाबू जी, उसको भी लोग सांप के माध्यम से देखते हैं, सांप के नजरिए से देखते हैं कि जब भी कोई आसपास सांप मंडराता है या घूमता है तो कहते हैं कि राडा जी बाबू जी आ गए हैं, इनको मारना मत। और आप यूट्यूब में एक सर्च करिए, आज से करीबन 15 साल पहले राजस्थान के अंदर एक सीरियल कैसेट के माध्यम से रिलीज हुई एक कथा, एक कहानी है जो रिलीज हुई और उसमें बहुत मात्रा में जो है कैसेट निकाली गई, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग निकाले गए। उसमें गोगा जी नाम का एक युवक है, तो वो इच्छाधारी नाग है और वो गोगा जी जो है नाग में, ये नाग में कन्वर्ट होता है, फिर इंसानों में अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये भी कहानी बहुत चली है और आज भी अगर आप लोग सर्च करोगे गोगा जी नाम से तो आप लोगों को यूट्यूब पर उनके ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। गोगा जी पियाड़ा वासुदेव, हाँ वासुकी नाग, जो धरती के अंदर रहता है, ऐसा वो इंसान भी है और सांप भी है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं आप लोगों को मिल जाएगी। परंतु असल में है क्या? इंसानों का मेल मिलाप इन नागों से इतना क्यों है? आखिर लोग जो है इन नाग देवताओं को या नागों को फिर क्यों इतना मानते हैं? क्या कारण हो सकता है? इंसान नागों को मानते हैं पर नाग जो है इंसानों को नहीं मानते हैं। जब भी सांप कहीं निकलता है, नाग निकलता है तो लोगों को तुरंत डसता है, उसको मारता है। ये तो बात कहाँ से कहाँ हो गई दोस्तों, देख सकते हो। चाहते हैं इंसान नागों को पर नाग नहीं चाहते हैं इंसानों को। आगे बढ़ते हैं और हम इसका आज पूरा रिसर्च निकालेंगे कि आखिर ये लोग जो है इस तरह नागों को क्यों मानते हैं, क्या कारण हो सकता है, नागों को मानने का क्या कारण हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए।
तो अगर समझना चाहेंगे कि आखिर ये नागों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मेन जो जड़ है ये ये वाली है कि आखिर नागों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जिस नाग जिन जिन सर्पों की लोग पूजा कर रहे हैं, क्या वास्तव में इन्हीं सर्पों की पूजा करनी चाहिए या फिर इसके पीछे कोई राज अलग है? इनकी उत्पत्ति कब हुई? देखो, प्रथम चीज तो यह आती है कि जो लोगों के अंदर ये धारणा घुस गई है, लोग मानते हैं कि सांप को मान पूजने से या सांप को मानने से कुछ अच्छा हो जाएगा। सांप को मानने से पूजने से कुछ अच्छा नहीं होता। और ये लोग जो पूजा कर रहे हैं, ये नाग पंचमी जो मना रहे हैं लोग, जो लोग पूजा करते हैं सांपों की, नागों की, तो ये कहाँ से मिल रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ है और ये लोग क्यों पूज रहे हैं? देखो, इस तरह से पूज रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराणों में कुछ वर्ण मिलता है। ठीक है, कुछ वर्ण मिलता है जो कि ये सिर्फ पुराणों के अंदर कुछ ऐसा वर्ण मिलता है जो कि लिखी हुई बातें हैं। तो देखो, एक ब्रह्मा जी का मानस पुत्रों में से मरीचि का पुत्र कश्यप, ठीक है, कश्यप की जो पत्नी है, कश्यप ने बहुत सारी शादियां करी थी, विवाह करा था। कश्यप की जो पत्नी है कद्रु, अब यहाँ पर ऐसा बताया गया, कुछ काल्पनिक कहानी को इन लोगों ने बनाया है और फिर लोगों के अंदर थोप दिया गया है। तो लोग जो है इन चीजों को मानते हैं। अब लोगों के दिमाग में ये बातें कहाँ से आ रही है कि हम नागों की पूजा करें या नागों की पूजा करने से हमारा कल्याण होगा, या हम नागों के वंश के हम लोग हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ वहां से शुरू हो रहा है। ये कुछ 1100 साल पहले लिखे गए शास्त्रों के अंदर जो आज ये जितनी बातें हैं नाग देवता की बातें, ये यहाँ से मिल रही है और लोग यही सब पागल हो रहे हैं इसी चीजों को पढ़ पढ़ के। देखो, आगे बढ़ते हैं। किस ऋषि कश्यप ने कुछ स्त्रियों से विवाह किया और उसमें से एक का नाम था कद्रु। कद्रु क्या करती थी कि ऋषि की बहुत सेवा करती थी, शाकरी सेवा करती थी, तो बहुत ध्यान रखती थी ऋषि कश्यप का। तो फिर कुछ इच्छाएं थी उसकी। देखो, अब इच्छा जो है, किसी स्त्री की इच्छा कैसे होती है, क्या मांगने की इच्छा होती है? जरा ये स्त्री क्या मांग रही है अपने पति से? क्या मांग रही है कि बहुत टाइम के बाद जब ऋषि खुश हुए, कश्यप ऋषि खुश हुए, तो फिर जो उसकी पत्नी है कद्रु, उनसे बोला कि बताओ तुम क्या वर चाहती हो मेरे से, क्या मांगना चाहती हो, मैं वो तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, तो बताओ। तो उसने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है स्वामी, कि मुझे 100 सांप चाहिए, यानी कि 100 नागों की उत्पत्ति करा दीजिए या फिर जन्म दिला दीजिए। मुझे सिर्फ चाहत है 100 नागों से। अब बताओ कि वहां जो है ऐसी कौन सी स्त्री थी जो सांप को मांग रही है, 100 सांप चाहिए उसको? क्या ये बात सच हो सकती है कि कोई स्त्री जो है ऐसी इच्छा रखती हो कि मुझे नाग चाहिए, मुझे सांप चाहिए, सपोले जो जंगलों के अंदर जो जहरीले होते हैं, उनको वो क्या करेगी? चलो, फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो मांग लिया। ऋषि कश्यप ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें 100 सांपों की ये प्राप्ति हो जाए, तुम्हें मिल जाए। अत्यंत खुश हो गई। कौन? कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु खुश हो गई और जैसे बोला तो 100 सांपों की वहां उत्पत्ति हो गई। जैसे बोला और 100 सांप उसके सामने आ गए। वहां पर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उन्होंने
ये वरदान दिया कि 100 सांप तुझे मिल जाए, तो कैसे मिले होंगे? क्या वो उसके घर में धारण किए होंगे, या फिर ऐसे ही सामने ऐसे सब सांप रेंगते रेंगते आ गए उसके पास? देखो, कहानी जो होती ना, कोई कहानी कथा होती ना, उसमें हर चीज को डाला जाता है। आप लोग कोई भी हो, जिस कहानी को, जिस इतिहास को पढ़ते हो, समझते हो ना, तो वहां पर हर चीज को डाला जाएगा। आप भी डालिए, सो बातों को और भी समझिए कि वो जो सांप थे वो कैसे आए। क्या वो रेंगते रेंगते उसके पास आ गए, या फिर ऋषि कश्यप ने ऐसे हाथ उठाया और फिर शक्ति से जो है वहां पर ढेरों सारे सांप बन गए थे? या फिर कुछ 9-10 महीने ये ऋषि कश्यप की जो पत्नी है उसने गर्भ धारण किया होगा, उसके बाद जो है वहां पर ये सांपों की ऋषि कश्यप की पत्नी के उदर में ये सांप की पैदावाइश हुई होगी, फिर जन्म दिए होंगे, तो किस तरह से? सोचो जरा। या फिर शक्ति से बन गए, चमत्कार शक्ति से कोई सांप का बन गया, पूरा ढेर के ढेर लग गया 100 सांप। तो फिर ये सांप जो है बोलने वाले होंगे, या फिर बिना बोलने वाले होंगे, इंसानी रूप में होंगे, या फिर वो ऐसे रेंगते जो सांप है? स्पष्ट कीजिए, सच्ची कहानी दर्शाइए, सच्ची बिल्कुल। मेरा तो सिर्फ यही खोज है कि हर चीजों को इंसानों के सामने रखा जाए, किस तरह से, जिस तरह से हम इंसान कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे बातें लोगों के सामने धरना बहुत जरूरी है। काल्पनिक और हवा हवाई बात करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब वहां जन्म हो गया है सांपों का। 100 पुत्र कहलाए आगे चलकर, 100 पुत्र। और फिर आगे लोग क्या कहते हैं कि ऋषि कश्यप से जन्मे, यानी ऋषि कश्यप की पत्नी से जन्मे जो सांप, उसके वंशज हम लोग हैं। इसीलिए आज हम लोग नाग पंचमी पूज मानते हैं और सांपों को पूजते हैं, दूध पिलाते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वज है। कहानी बहुत अच्छी है लोगों की यार। पहले इंसान से सांप बनते हैं, और फिर इन सांपों से इंसान बन जाते हैं, और आज इस 21वीं सदी में लोग जो है मानते हैं कि हमारे सांप पूर्वज थे, हम इनके वंशज हैं, हम इनकी संतानें हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात कही, खुश हो गए इस बात को सुनकर। आगे बढ़ते हैं। अब आप भी सोचिए, क्या कोई इंसान से सांप बन सकता है? फिर सांप से इंसान बन सकता है? नहीं बनेगा। इसीलिए कहता हूँ कि मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और वीडियो को समझिए, सुनिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि वास्तविक में हमारे हम लोगों के साथ क्या धोखा हुआ है, और किस तरह से धोखे में रखकर किसी अन्य जानवर, किसी अन्य पशु पक्षी को हमारे पूर्वज बनाए गए हैं। बल्कि पूर्वज जो है वो सिर्फ इंसान है। इंसान, कोई न कोई इंसान रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे समझते हैं, जो फिर आगे क्या कहा। जब सांपों को जन्म हो जाता है कतरा के कोख से,
तो आगे क्या होता है कि अब उसको दो चीजों में दर्शाया जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि वो सांप थे और सांप की प्रजाति वहीं से शुरू हो गई, परंतु ऐसा नहीं है। सांप की प्रजाति अलग है। तो हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि जो सांप पैदा हुए, कद्रा ने जो वर मांगा था अपने पति से कि मिला था उसको 100 सांपों की उत्पत्ति हुई, 100 सांप बन गए। तो अब बताओ कि सांप कौन से बने? सांप क्या ये जो आज हम देखते हैं जहरीले सांप जो जंगल झाड़ियों में रहते हैं, जो लोगों को काटते हैं तो लोग मर जाते हैं? नागों की उत्पत्ति, जो नाग आज चल रहे हैं इन झाड़ियों कांटों के बीच, जंगलों के बीच, क्या ये नाग पैदा हुए थे या फिर कोई नाग नाम के व्यक्ति पैदा हो गए थे वहां पर? तो धर्म ग्रंथों के अनुसार वहां पर जो है किसी इंसानों की उत्पत्ति है। नाग ऐसा नहीं। अब वहां पर एक थोड़ा अर्थ चेंज हो जाता है कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। नाग के जैसे लोग, सुन रहे हो, समझ रहे हो आप लोग, जैसे नाग रहते हैं, जैसे जहरीले, खतरनाक, डरावने और पूर्ति चलने वाले, तो जैसे नागों के अंदर जो, सांपों के अंदर जो हरकत होती है, इस तरह से इंसान जो है कोई वहां पर जन्म दिए थे कद्रू ने। ना कि जो रेंगने वाले सांप जो आज हम देखते हैं, जो सांप सपोले, ये वाले सांप वहां पर पैदा नहीं हुए हैं। ये बात आप लोग सुनिए। ऋषि किसब की जो है पत्नी है कद्रू, उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। और वो उनका व्यवहार और उनका जो रहनी सहनी और जो उसके ये था रीति, उनके जो रीति थी, रीति वो जो थी, वो ऐसे नागो जैसी, जैसे सर्प। कोई लोग कैसे बनता बताऊं, कोई लोग ऐसे बनते हैं जैसे शेर जैसे। आज भी जैसे लोग होते हैं जो कि किसी से भी नहीं डरते हैं, सामना करते थे हर चीजों से, दिन रात कहीं भी जाते हैं अकेले घूमते फिरते हैं। और कोई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बिल्ली की तरह, जो डरते हैं, घूमते भी नहीं है, बैठे रहते हैं घरों के अंदर घुस के। तो इस तरह से जो है, ऐसा प्रभाव वाले लोग जो है, नाग जैसे प्रभाव वाले लोग जो है कद्रू ने जन्म दिए थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नागों को जन्म नहीं दिया था वहां पर। नाग जैसे लोग, जिसके अंदर नाग जैसा व्यवहार हो, ऐसे लोगों को जो है वहां कद्रू जन्म देती है, ना कि ये सांप सपोलों को वहां जन्म दिया है। ठीक है, हाँ वहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बहुत कुछ बातें ऐसी लिखी गई है कि अलग अलग पत्नियों ने किसी को, किसी ने पशु, किसी ने पक्षी, किसी ने पेड़ पौधे को जन्म दिया है। तो बात होती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, पर कुछ बातें हम उस बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक कुछ कहानियां जो है ऐड कर रखी है। और जो मैं बता रहा हूँ ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू ने जो जन्म दिया था, वो नाग नहीं हो सकते हैं। और अगर नाग होंगे, नाग होते हैं, तो क्या नागों की उत्पत्ति वहां से हुई है? तो अगर लोग ये मानते हैं कि नागों की उत्पत्ति वहां से हुई है, तो फिर ये जो लोग नाग पंचमी मानते हैं और जो नाग वंश के लोग हैं, क्या वो फिर सांप बनकर फिर सांपों से इंसान कैसे बन गए? बीच की प्रक्रिया क्या रही होगी? जरा इसका भी तो खुलासा कीजिए। बीच की प्रक्रिया है, कद्रू एक स्त्री थी और उसका जो पति है कश्यप, वो भी पुरुष था। अब पुरुष और स्त्री के मिलन से सांपों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कुछ शक्तिशाली या कुछ चमत्कारी रही होगी कुछ चीज ऐसी, तो उसके माध्यम से जो है
जो सांप बन गए। फिर सांप से इंसान कैसे बन रहे हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी अभी तक। सांप से इंसान कैसे बन गए, है ना? नागवंशी लोग जो है सांपों से इंसान कैसे बन गए, ये कन्फ्यूजन है दोस्तों। दूर होना बहुत जरूरी हो गया है, करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा इसका कन्फ्यूजन दूर। कुछ लोग कहते हैं कि अब वो जो नाग जाति के लोग हैं, अब लोग बना दिए नाग जाति के लोग। अरे यार, नाग जाति के लोग, नाग, फिर लोग, फिर नाग, क्या है? नाग जाति के लोग महादेव के पूजक बन गए, महादेव को मानने लगे। और फिर ये महादेव को मानते मानते एक नाग ने तो महादेव के गले में ही जाकर विराजमान हो गए हैं, बैठ गए हैं, गले में लिपट गए हैं। बताओ, इतना प्यार हो गया महादेव से भी, सांप प्यार करने लगे हैं। कभी इंसान बन रहे हैं, कभी नाग बन रहे हैं। अब क्या बताएं आपको। आप लोगों ने क्या सोचा होगा कि इंसान से नाग बन रहे हैं, और नागों से फिर इंसान, और फिर नाग बन गए। देखो बताता हूँ कैसे। कद्रू से जो जन्मे नाग, उनमें से कुछ 5 मुख्य मुख्य नाग बन गया, जो कि राजा बन गए थे। जो एक वासुकी नाग, क्या किया था? समुद्र का राजा, पाताल लोक का राजा बनाया था उसको। और फिर बनाकर देवगण लोग और फिर कहाँ से काम लेते हैं। देखो, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो फिर वासुकी को रस्सी के रूप में काम लिया था। वो पहाड़ के ऊपर उसको लपेटा और फिर उसको खींच 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 कर, एक साइड असुर थे और एक साइड देव लोग थे, और इतना मंथन किया जो फिर वहां से विश्व निकला, अमृत निकला, कन्याएं निकली, न जाने उसमें से क्या क्या निकाले समुद्र के अंदर से। दूसरी ओर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कंस के जेल के अंदर, कारागृह जेल, देवकी से। वासुदेव कृष्ण को लेकर नदी से होकर पार हो रहे थे, तो वहां जो है, ये जो समुद्र है, नदी है, उफान पर था, पानी बहुत तेज बह रहा था, और फिर बारिश हो रही थी। तो वहां रक्षा करने के लिए वासुकी नाग जो है अपना फन को ऐसे ऊपर उठाए और कृष्ण भगवान की छैया बन गए, उसके ऊपर छाव किया, बारिश से बचाया, तूफान से बचाया कृष्ण भगवान को। वो वासुकी नाग था। किसका पुत्र था वो? कश्यप का पुत्र। और वो एक तरफ तो राजा ही बन रहा है यही सांप, और दूसरी तरफ सांप बनकर लोगों की रक्षा भी कर रहा है। मतलब क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या दिखा रहे, क्या दर्शा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। जब तक इस चीज़ों का बिल्कुल से बिल्कुल पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं चल जाए, तब तक मैं इस चीज़ों के बारे में खोज करता रहूँगा। और सीधा सीधा जो वीडियो है, जो भी कुछ खोज खबर मिलेगी, सीधा आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। ये तो है एक धर्मशास्त्रों में जो लिखी कहानी। अब सच में क्या है, इतिहास में क्या है, आखिर ये जो लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं, आखिर ये क्या है? आखिर किसको मानना बहुत जरूरी हो गया और किसको नहीं मानना चाहिए? अब कुछ बातें हैं, चलो बताता हूँ।